हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, डिस्कस द पार्ट प्लेड बाय चांस और फेथ इन नॉवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, तो मैंने आपको फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड पढ़ाया है, उसकी समरी भी पढ़ाई है और उसको जल्दी मैं डिटेल में भी पढ़ाऊँगा आपको। ओके, तो उस पर और भी सारे मैंने क्वेश्चन नॉवेल पे बनाए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, कैरेक्टर भी मैंने बताया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है, डिस्कस द पार्ट प्लेड बाय चांस और फेथ इन नॉवेल। अब देखिए, चांस, फेथ या डेस्टिनी भी हो सकता है। ओके, इसके कई वर्ड हो सकते हैं। हो सकता है चांस आपसे पूछ ले या फिर फेथ पूछ ले, मतलब भाग्य, भाग्य का क्या रोल रहा है इस नॉवेल में, उसी को आपको लिखना है। डेस्टिनी भी लिख सकता है फेथ की जगह, चांस की जगह। ओके, तो क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार पूछेगा। ओके, डिस्कस द पार्ट प्लेड बाय चांस और फेथ इन नॉवेल। अब यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। हार्डी इज़ अ फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब भाग्य में विश्वास रखने वाले। ओके, ही बिलीव्स इन फेथ और लक और डेस्टिनी और चांस। ये किस में विश्वास करते हैं? लक में, फेथ में या डेस्टिनी में या फिर चांस में। ये चारों का मतलब एक ही होता है। ओके, लक कह लीजिए का है, चाहे फिर इसको डेस्टिनी कह लीजिए, चाहे फिर चांस कह लीजिए या फिर फेथ कह लीजिए। ओके, चारों का मतलब एक ही है। तो जो थॉमस हार्डी हैं वो इसमें बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि हाँ भाई, भाग्य नाम की चीज़ जो होती है, कहते हैं ना भाग्य में लिखा होगा तो होगा, या फिर संयोगवश जिसे आप कह सकते हैं। ओके, इन हिज ओपिनियन, उनके विचार में, द फेथ ऑफ एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति का जो भाग्य है, इज़ प्री डिटरमाइंड, वो पहले से निश्चित है। यानी कहते नहीं कि भाई लिखा था, यानी कि निश्चित था। ओके, तो जो थॉमस हार्डी हैं उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य लिखा होता है, प्री डिटरमाइंड होता है, पूर्व निश्चित होता है। ओके, इट इज़ एसेंशली मैलिग्नेंट, इट एक्सरसाइज ए डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ ए मैन। इट इज इसेंशली मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मतलब खतरनाक, अहितकर। ओके, तो ये थोड़ा सा खतरनाक होता है। इट एक्सरसाइज ए डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ ए मैन, ये किसी आदमी के क्रियाकलापों पर एक परेशानी वाला प्रभाव डाल सकता है, जो भाग्य होता है। ओके, इट रोल्स इट रोल्स एन ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ हिज सक्सेस, सफलता के मार्ग में एक बाधा डाल सकता है। इट ब्रिंग्स हिम फेलोर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ, और इससे क्या होता है कि जीवन में असफलता और निराशा भी आ सकती है। तो ये भाग्य का खेल है। ओके, कभी कभी होता नहीं कि जब आप असफल हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, ऐसा भाग्य में ही लिखा होता है। ओके, भाग्य आपका नहीं सही है, लक नहीं सही, ऐसा आप लोग बोलते हैं। तो थॉमस हार्डी उसी के बारे में यहाँ पर बताते हैं। अब यहाँ कुछ घटनाएं हैं जो भाग्यवश हो जाती हैं, यानी कि लक से हो जाती हैं। ये जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, इसमें कुछ घटनाएं हैं, यहाँ पर मैंने 10 घटनाओं को लिया है। ओके, जो कि भाग्यवश घटित होती हैं, संयोगवश जिसे आप कह सकते हैं। तो पहला यहाँ पर चांस या मौका या फिर भाग्य आप कह लीजिए, कौन सा है? फर्स्ट यहाँ पर है, इट इज़ सिंपली मैटर ऑफ चांस। ये चांस का ही मामला है। दैट कि गैब्रियल सीज बासबा, गैब्रियल बासबा को देखता है, सिटिंग इन द वैगन, तांगे पर बैठे, वैगन का मतलब जो घोड़ा गाड़ी होता है उस पर बैठे हुए, एंड लुकिंग इन द मिरर, और मिरर देखते हुए। यानी चांस की बात है कि भाई उस समय ये जो बासबा थी तांगे पर बैठकर जा रही थी, मिरर अपना देख रही थी, मिरर मतलब शीशा देख रही थी। ओके, अपना चेहरा देख रही थी उसी तांगे पर बैठे हुए, और अपने बालों को मतलब सही कर रही थी। तो ये चांस की ही बात है, मौके की बात है कि उस समय गैब्रियल उसको देखता है। ओके, इट इज़ आल्सो अ चांस, एक और चांस है, क्या है? दैट द वैगन स्टॉप्स एट द प्लेस वेयर गैब्रियल हैपन्स टू बी द दैट टाइम, तांगा वहीं पर रुकता है जहाँ पर गैब्रियल उसमें खड़ा था। ओके, जहाँ पर गैब्रियल ओक मौजूद था, संयोगवश तांबा बोल रहा हूँ, तांगा। ओके, घोड़ा गाड़ी आप कह लीजिए, तो उसकी जो घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बैलगाड़ी तो होगा नहीं, घोड़ा गाड़ी होगा। ओके, तो उसका जो घोड़ा गाड़ी है, वैगन है बासबा का, वो वहीं पर रुकता है जहाँ पर बासबा उसमें प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये भी भाग्य का ही खेल है भाई, अलग भी रुक सकता था। दिस चांस मीटिंग फिल्स गैब्रियल्स हार्ट विद लव फॉर बासबा,
अब ये जो चांस उसको मिला, मौका मिला मिलने का, तो इससे क्या हुआ कि गैब्रियल के दिल में बासुबा के लिए प्यार भर गया एकदम। फिल्स का मतलब भर जाना, यानी बासुबा से गैब्रियल को प्यार हो गया जब 2-3 बार मिला। ओके, देखा भी उसको। तो ये सब चांस की बात है, ओके, संयोग की बात है। ऐसा लगता था जैसे प्री डिसाइडेड था, पहले से निश्चित था। हिज होल लाइफ आफ्टर दैट इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। इसके बाद गैब्रियल का पूरा लाइफ यानी जीवन चेंज हो गया पूरी तरीके से। ही डेडिकेट्स हिमसेल्फ टू द वुमेन हु हैज़ बिकम द मिस्ट्रेस ऑफ हिज हार्ट। उसने अपने आप को डेडिकेट कर दिया था, समर्पित कर दिया था किसको? उस औरत को, हु हैज़ बिकम द मिस्ट्रेस ऑफ द हार्ट, जो इसके दिल की अब मालिक हो गई थी। यानी गैब्रियल ओक ने अपने आप को किसे समर्पित कर दिया? बासुबा को, क्योंकि बासुबा भी इसके दिल की मालिक हो चुकी थी। तो ये पहला जो है यहाँ पर फेट और चांस का यूज़ किया गया है, ओके, कि भाई संयोग से ही वो मिलता है, उसकी वैगन भी वहीं रुकती है जहाँ गैब्रियल ओक खड़ा होता है। ये सारा संयोग का ही खेल है। फिर यहाँ सेकंड जो है ये क्या है? इट इज़ सिंपली चांस दैट गैब्रियल फॉरगेट्स टू टाई हिज इनएक्सपीरियंस डॉग जॉर्ज सन। देखिए अब यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर भी संयोग का खेल है। जॉर्ज के पास 2 कुत्ते थे, एक का नाम था जॉर्ज और एक जॉर्ज का बच्चा था छोटा सा, मतलब एक कुत्ता था और एक कुत्ते का बच्चा था। ओके, तो होता क्या है कि एक रात गैब्रियल ओक अपने छोटे वाले कुत्ते को बांधना भूल जाता है। ओके, मतलब बांधता भी होगा तो ढीला बांधता है, सही से बनता नहीं होगा या फिर बांधना ही भूल जाता होगा, मुझे अब देखा तो है नहीं। सो वो बांधना भूल जाता है छोटे वाले कुत्ते को। तो क्या करता है, वो भेड़ों के बाड़े में चला जाता है, मतलब जहाँ पर भेड़ें गैब्रियल की बांधी थी सारी, उसमें चला जाता है और सारी भेड़ों को खदेड़ते हुए भौंकते भौंकते लेकर कहाँ चला जाता है? खाई में गिरा देता है। सारी भेड़ें गैब्रियल की खाई में गिर जाती हैं। तो ये सब संयोग की बात है, ओके, भाग्य की बात है। तो इट इज़ सिंपली चांस दैट गैब्रियल्स फॉरगेट टू टाई हिज इनएक्सपीरियंस डॉग्स। ये संयोग की बात है कि गैब्रियल ओक अपने इनएक्सपीरियंस यानी कि छोटे वाले कुत्ते जिसको एक्सपीरियंस नहीं था अभी, उसको बांधना भूल जाता है। जॉर्ज सन, जो कि जॉर्ज का सन था, छोटा कुत्ता जो था वो जॉर्ज का सन था। फॉर द नाइट, उस रात जब उसकी जो भेड़ें हैं गिर जाती हैं। द रिजल्ट इज़ दैट द डॉग चेज गैब्रियल्स 200 शीप। परिणाम ये होता है कि वो छोटा सा कुत्ता गैब्रियल ओक के 200 भेड़ों को चेज करता है, यानी उनका पीछा करता है। दे फॉल इनटू ए डीप पिट आर किल्ड, और वे एक छोटे से गड्ढे में गिरती हैं और मर जाती हैं सारी भेड़ें। गड्ढा नहीं था, वास्तव में पहाड़ी के नीचे गिर जाती हैं, खाई था। ओके, डीप पिट का मतलब गहरा गड्ढा, गड्ढा तो गहरा गड्ढा मतलब खाई। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस गैब्रियल बिकम्स पॉपर। इसके बाद क्या होता है, जो गैब्रियल है, गैब्रियल ओक है, थोड़ा सा मतलब पॉपर का मतलब निर्धन हो जाता है, गरीब हो जाता है, आपसे लाचार हो जाता है, कुछ भी कह लीजिए। जब भाई उसकी संपन्नता पूरी ख़त्म हो गई, उसके पास भेड़ें थी तो एक प्रकार से अमीर था, लेकिन अब जब सारी भेड़ें उसकी मर गई तो फिर वो एकदम पॉपर हो गया। सच ए ट्रेजिडी, ऐसा दुख, मे नॉट हैपन इवन टू वन फार्मर इन 1000, मतलब हजारों सालों में भी ऐसा किसी फार्मर के साथ नहीं हुआ था। तो भाई गैब्रियल ओक के साथ ही क्यों हुआ? क्योंकि चांस, फेथ, डेस्टिनी, लक, इसी का मामला, यानी कि उसके भाग्य में लिखा था इसलिए हो गया। बट वी नेवर स्टॉप टू थिंक ऑफ इट, लेकिन इसके बारे में हम सोचना बंद नहीं करेंगे। बी क्वाइटली एक्सेप्ट इट, हम इसको स्वीकार करते हैं। बी फाइंड इट वेरी यूजफुल टू द ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। थ्रू इट ही रिवील्स द स्ट्रेंथ एंड ऑनेस्टी ऑफ गैब्रियल्स कैरेक्टर। इसके द्वारा क्या होता है कि जो थॉमस हार्डी हैं वो गैब्रियल ओक के कैरेक्टर को और उसके ईमानदारी को रिवील करते हैं। ओके, तो ये जो घटना है, सेकंड घटना है, मतलब दूसरी घटना है। अच्छा, ये क्वेश्चन आता ज़रूर है, कई बार आ चुका है। फिर तीसरी यहाँ पर है, इट इज़ प्योर फेथ, यह पूरा का पूरा फेथ और चांस का ही मामला है। दैट गैब्रियल टू वेदरबरी, गैब्रियल ब्रिंग्स टू 1 मिनट,
इट इज़ प्योर फेथ और चांस दैट ब्रिंग्स गैब्रियल टू वेदरबरी वेयर हिज बिलव्ड बासिबा इज नाउ द मिस्ट्रेस ऑफ फॉर्म। अभी इसको समझ लीजिए इतने का, ये चांस का ही मामला है, ये उसका भाग्य ही था कि गैब्रियल कहाँ चला जाता है, वेदरबरी चला जाता है। वेदरबरी मैंने आपको बताया था। तो और संयोग की बात है कि वहीं पर बादशाह का फॉर्म भी था। सोचिए, बादशाह का जो फॉर्म था वो भी वेदरबरी में था, और वेदरबरी गैब्रियल लोक भी चला जाता है, यानी कि ये भाग्य में ही लिखा था ताकि कहीं ना कहीं दोनों मिले। ओके, तो ये भी भाग्य की बात है। इट इज़ आल्सो चांस दैट ही हर वीट रिक्स कैच फायर एंड गैब्रियल गोज टू पुट इट आउट। अब देखिए, यह भी भाग्य की बात है कि जब जा रहा था वेदरबरी रास्ते में गैब्रियल लोग, तो उसने देखा कि बादशाह के फार्म में गेहूं का जो मतलब वो क्या कहते हैं फसल थी, सूखी फसल, जैसे जब गेहूं काटते हैं ना तो सूख जाती है, तो उसकी फसल में आग लग जाती है बादशाह के फसल में। तो उसको बुझाने के लिए गैब्रियल ओक जाता है, तो फिर वहाँ पर गैब्रियल ओक और बादशाह की मुलाकात हो जाती है। तो ये भी क्या था, एक भाग्य था। इट इज़ जस्ट बाई चांस दैट आफ्टर extinguishing the fire he comes to know that the owner of the rickyard is Basava and gets employment under once again chance brings Gabriel in contact with the object of his love। ये भाग्य की ही बात है। जब देखिए, शुरुआत में गैब्रियल लोग को नहीं पता था कि ये जो फॉर्म है जिसमें आग लगी है ये बादशाह का है। जब वो बुझाता है, फिर बादशाह आती है, उसको मिलती है, उससे मिलती है गैब्रियल उससे, तो गैब्रियल लोग को पता चलता है कि ये तो बादशाह का ही फॉर्म है। तो बादशाह उसको अपने यहाँ काम पे रख लेती है, गैब्रियल ओक बादशाह के यहाँ काम करने लगता है। ओके, तो एक प्रकार से जो गैब्रियल ओक है वो अपने प्यार के कांटेक्ट में आ जाता है, संपर्क में आ जाता है। ओके, तो ये भाग्य की ही बात है भाई, भाग्य ही उसको खींच के लेकर गया। फिर चौथा यहाँ पर है, फोर्थ, द ट्रेजेडी इन फैनीज लाइफ इज सिंपली ड्यू टू चांस। फैनी रॉबिन जो थी, उसके लाइफ में भी, उसके जीवन में भी भाग्य का खेल है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ट्रॉय डिसाइड्स टू मैरी है। ट्रॉय उसको वादा करता है उससे कि मैं तुमसे शादी करूंगा, सर्जन ट्रॉय। ओके, यानी सर्जन ट्रॉय की जीएफ कौन थी, फैनी रॉबिन। तो ट्रॉय कहता है मैं आपसे शादी करूंगा, चर्च में वगैरह में बुलाता है। द मैरिज इज टू बी परफॉर्म्ड एट ऑल सेंट्स चर्च। शादी कहाँ होनी थी, शादी होनी थी ऑल सेंट्स चर्च, ये नाम है चर्च का, ऑल सेंट्स चर्च में शादी होनी थी। बाई चांस, लेकिन दुर्भाग्य से या अब भाग्य से कहिए, फैनी गोज टू ऑल सोल्स चर्च। फैनी कहाँ चली जाती है, ऑल सोल चर्च में, जबकि बुलाया कहाँ था, ऑल सेंट्स चर्च में। तो ये भाग्य का ही खेल है। भाग्य उसको कहाँ लेकर चला जाता फैनी रॉबिन को, बाई मिस्टेक ऑल सोल चर्च में चली जाती है, जबकि उसको जाना था ऑल सेंट्स चर्च में। ओके, तो ये भाग का खेल है कि उसकी शादी नहीं हो पाती। इट इज़ बाई चांस दैट शी कम्स टू नो ऑफ हर मिस्टेक्स। ये चांस की बात है कि उसको जल्दी रियलाइज़ हो जाता है कि हम तो गलत चर्च में आ गए, ये चांस की बात है। सी हरीज टू ऑल सेंट्स चर्च, वो जल्दी से ऑल सेंट्स चर्च में जाती है, बट देन इट इज़ टू लेट, लेकिन अब लेट हो चुका था, शादी का समय निकल चुका था। ट्राई रिफ्यूजेस टू मैरी हर, ट्राई ने शादी करने से इनकार कर दिया। हैड शी रीच द राइट चर्च एट द राइट टाइम द स्टोरी ऑफ अ लाइफ माइट हैव बीन अ हैप्पी वन। अगर वो सही समय पर सही चर्च में पहुंच गई होती तो उसकी लाइफ खुशियों से भर गई होती। ओके, तो ये देखिए यहाँ से कंडीशनल सेंटेंस है, ये हैड जो लगा हुआ है, तो हैड जब कहीं आता है शुरू में तो दो तरीके का संभावना हो सकता है, या तो वो कंडीशनल सेंटेंस होगा या फिर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ओके, यहाँ पर एक कंडीशनल सेंटेंस है। हैड का मतलब होता है यहाँ पर इफ़, यदि। सी रीच्ड, वो पहुँच जाती राइट चर्च, सही चर्च में, एट द राइट टाइम, सही समय पर, द स्टोरी ऑफ अ लाइफ, तो उसके जीवन की कहानी माइट हैव बीन हैप्पी वन, एक खुशी वाली कहानी होती। लेकिन फैनी रॉबिन सही चर्च में देर में पहुंचती है, तब तक शादी का समय निकल चुका होता है, और एक प्रकार से जो ट्रॉय था वो गुस्से में हो जाता है और शादी करने से इनकार कर देता है कि मैंने तुम्हें कहाँ बुलाया, तुम कहाँ गई थी। तो चौथी घटना संयोगवश घटित हुई। फिर पांचवी घटना क्या है, इट इज़ अ मेयर चांस दैट बास्पा instead of giving the valentine to Cogan sent it to Boldwood। ये
संयोग की बात है या हम कहें भाग्य फेथ की बात है कि बाथशेबा कॉगन को देने के बजाय वैलेंटाइन कार्ड किसको देती है? बोल्डवुड को देती है। ओके, आपको पता होगा कि बोल्डवुड को कार्ड देती है, इसमें लिखा रहता है मैरी मी, ओके, मुझसे शादी कर लो। तो ये बाथशेबा किसको देती? बोल्डवुड को। सी एंड लिडी थिंक दैट द वैलेंटाइन विल बी गुड सोर्स ऑफ फन एंड अम्यूजमेंट। अब ये लोग क्या सोचती हैं, लिडी और क्या नाम है, बाथशेबा, ये दोनों सोचते हैं कि चलिए मैं भेजी हूँ लेकिन अभी इससे मज़ा आएगा, सीरियस नहीं लेगा बोल्डवुड, लेकिन बोल्डवुड उस लेटर को सीरियस ले लेता है। हालांकि इन दोनों ने फ़न के लिए भेजा था, अम्यूज़मेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, क्योंकि बोल्डवुड की शादी नहीं हुई थी, 41 साल का हो गया था, तो उसका थोड़ा मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने भेजा था कि इसका क्या रिएक्शन आता है। बट इट चेंज दैट होल एटमॉस्फेयर ऑफ बोल्डवुड्स लाइफ। लेकिन इससे क्या हुआ, बोल्डवुड के जीवन का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया। ही इज़ नोन फॉर हिज सॉब्रिटी एंड इंडिफरेंस टू वुमेन। वो औरतों के प्रति बहुत ही उदासीन रहता था। ओके, बोल्डवुड जो था वो औरतों के प्रति बहुत ही इनडिफरेंस, सॉब्रिटी मतलब एक प्रकार से बहुत ही उदासीन, उनके प्रति ज़्यादा रुचि नहीं लेता था। ओके, बट ही इज़ फुली perturbed बाय ए सिंगल लव लेटर। लेकिन अब छोटे से लव लेटर से उसका जो पूरा का जो एटमॉस्फेयर था उसके दिल का, वो बदल गया। ओके, एकदम ऑफुली परटर्ब्ड मतलब क्या होता है, उमंग से भर जाना, तरंग से भर जाना, एकदम हलचल मच जाना। पहले तो लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब लेटर मिला तो एक प्रकार से उसका भी मन थोड़ा सा हुआ कि शादी कर लेनी चाहिए। फेथ मेक्स द हेटर ऑफ वुमेन सफ़र और एट द हैंड्स ऑफ वुमेन ही बिकम्स मेंटली ही सूट्स ट्राइडेड एंड्स ऑफ हिज लाइफ इन प्रेजेंट। कहने का मतलब इससे उसके दिल में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। बाद में जब शादी करने जाता है तो ट्रॉय आ जाता है, ट्रॉय को गुस्से में शूट कर देता है, फिर अपनी सारी लाइफ जेल में बिताता है। हालांकि उसको फांसी नहीं होती, उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाती। ओके, तो यही सारी चीज़ें लिखी हैं इसमें। फिर यहाँ छठी जो घटना है, देखिए यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि समय आपका देखिए 15 मिनट हो चुका है और मैं जल्दी इसको कंप्लीट करता हूँ। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ट्रॉय एंड बाथशेबा इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, इट इज़ अ मैटर ऑफ शेयर चांस। पहली मुलाकात बाथशेबा और ट्रॉय की अंधेरे में होती है, रात के अंधेरे में, तो ये भी भाग्य का ही खेल था। इट डिस्ट्रॉयज द हैप्पीनेस ऑफ बोल्डवुड हु हैज़ मेड ऑल द अरेंजमेंट्स टू मैरी विद बाथशेबा। इससे क्या होता है, बोल्डवुड के पूरे बने बनाए बात पर पानी फिर जाता है, क्योंकि वो शादी करना चाहता था। ओके, बाथशेबा से, तो ये भाग्य का खेल था। सातवां है द मैटर ऑफ ट्रॉय एंड बाथशेबा इज आउटकम ऑफ चांस। सॉरी, मैटर नहीं, मैरिज लिखा हुआ है यहाँ, मुझे दिख नहीं रहा था। यानी कि ट्रॉय और बाथशेबा की जो शादी होती है वो चांस का ही परिणाम था, यानी कि भाग का ही एक फल था। ओके, बाथशेबा गोज टू कैस्टरब्रिज टू ब्रेक ऑफ फॉर एंगेजमेंट टू ट्रॉय। बाथशेबा कैस्टरब्रिज जाती है इंगेजमेंट करने के लिए। ओके, बट दियर शी फाइंड्स हरसेल्फ इन ए वेरी स्ट्रेंज सर्कमस्टांसेस। लेकिन वहाँ पर वो अपने आप को बहुत ही अजीब परिस्थितियों में पाती है। शी बिकम्स अफ्रेड ऑफ स्कैंडल। ट्रॉय टेल्स हर दैट ही इज़ नॉट श्योर ऑफ हिज constancy in his love as he seen more beautiful women. बाथशेबा becomes jealous and marries Troy। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो बाथशेबा है, जब वो जाती है इंगल, तो वहाँ पर बाथशेबा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है ट्रॉय, और कहता है कि आपके जैसी लड़की मैंने नहीं देखी है, और इस प्रकार जो बाथशेबा प्रभावित हो जाती है और शादी कर लेती है। ओके, अब इसको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा तो समय लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ही समरी बता दूंगा। 8 क्या है, It is merely chance that Fanny's dead body cannot be buried on the same evening as the certificate of the death is with Poorgrass. The dead body is kept in Bathsheba's house. She opens the coffin and sees the child besides her mother. Then by chance comes Troy and kissed Fanny. This brings about a rupture between Troy and Bathsheba. तो होता क्या है कि ये चांस की बात है, मौके की बात है या भाग की बात है कि फैनी रॉबिन का जो
उसे क्या बोलते हैं, जिसमें लाश को रखा जाता है, ताबूत। हाँ, जिसमें फैनी रॉबिन की लाश रखी थी, वो ताबूत समय से नहीं पहुंच पाता है। ओके, तो समय से उसका जो दफनाने का काम था वो भी नहीं हो पाता है। तो ये चांस की बात है। ओके, तो उस क्या कहते हैं, जो ताबूत था उसको बादशाह के हाउस में रखवा दिया जाता है, क्योंकि पुअर ग्रास जो था वो डेथ सर्टिफिकेट लेकर नहीं आया था। ओके, तो इसलिए उसको जो दफनाने का काम था फैनी रॉबिन को, वो नहीं हो सका। उसके कॉफिन को बादशाह के हाउस में रखा जाता है। फिर बादशाह के हाउस में जब रखा जाता है तो बादशाह से शादी हो गई थी ट्रॉय की। तो हुआ क्या, बादशाह देख रही थी कि आखिर ये है किसका। ओके, तो जब बादशाह ताबूत को खोलती है, देखती है कि ये तो फैनी रॉबिन और उसके छोटे से बच्चे का मतलब शव है, लाश है, उसी समय ट्रॉय आ जाता है। तो भाग की बात है कि जब इसने ताबूत खोला उसी समय ट्रॉय आ गया, और ट्रॉय पहले फैनी रॉबिन से प्यार करता था। तो जब वो देखता है ताबूत को, तो ट्रॉय फैनी रॉबिन के मतलब गालों पर किस करता है, क्योंकि वो अब उसकी डेथ हो चुकी थी। तो बादशाह थोड़ा सा अजीब फील होता है उसको समझ में आ जाता है कि ये दोनों पहले प्यार करते थे। उसी दिन से ट्रॉय और बादशाह के बीच झगड़े शुरू हो गए, और फिर बाद में छोड़ के भाग ही जाता है। ओके, इट इज़ प्योर चांस दैट ट्रॉय इज मर्डर्ड बाय बोल्डवुड। ये चांस की बात है कि बोल्डवुड ने ट्रॉय का मर्डर कर दिया। एट द ग्रीन हिल फेयर, पेनीवेज गिव्स बादशाह एज अ पेपर इन्फॉर्मिंग हर अबाउट ट्रॉयज प्रेजेंस इन द फेयर। Had Bathsheba read the paper, she might have been reconciled and the tragedy might not have taken place. यहाँ पर क्या होता है कि एक मेला लगता है, ग्रीन हिल मतलब ग्रीन पहाड़ी थी, तो उसी के पास एक मेला लगा हुआ था। वहाँ पर ये बादशाह और बॉलीवुड गए थे मेला देखने। वहाँ पर कुछ प्रोग्राम होता है, कलाकार आते हैं। ओके, तो एक कलाकारी यानी जोकर का काम वहाँ पर उनका भेष बदल करके, जोकर का भेष बना करके होता क्या है कि वहाँ पर ट्रॉय आ जाता है। ओके, तो ट्रॉय वहाँ पर पहचान जाता है बोल्डवुड और उसको, बादशाह को। पेनीवेज गिव्स बादशाह ए पेपर इन्फॉर्मिंग हर अबाउट ट्रॉयज प्रेजेंस इन द फेयर। तो पेनीवेज क्या करता है कि बादशाह को एक पेपर में लिख के देता है कि इसी मेले में ट्रॉय है। ओके, तो बादशाह को पता चल जाता है। तो ये भी सब सौभाग्य की बात है। फिर यहाँ जो आपका लास्ट है, इसको आप लिख लीजिएगा। ओके, इसको ये 10th और लास्ट घटना क्या है। इट इज़ अ मैटर ऑफ सच चांस दैट फैनी मीट्स ट्रॉय एंड बादशाह ऑन द रोड कैस्टब्रिज। ये बहुत भाग्य की बात है कि ट्रॉय बादशाह और फैनी रॉबिन से कहाँ मिलता है, कैस्टब्रिज रोड पर। दिस चांस मीटिंग थ्रोज अ फ्लड ऑफ लाइट ऑन फैनीज लाइफ। इसके द्वारा एक प्रकार से फैनी के लाइफ पर एक बाढ़ आ जाता है। ओके, मतलब काफ़ी दुख होता है जब उसको पता चलता है कि जो बादशाह है और ट्रॉय इन्होंने शादी की है। द कैरेक्टर सफरिंग्स, उसके प्रॉब्लम में काफ़ी इजाफा हो जाता है, मतलब उसकी प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। सच इन ब्रीफ आर सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ चांस और फेट डेस्टिनी इन द नॉवल द शेप इंटायर कोर्स इवेंट लाइव्स द कैरेक्टर्स इन फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड। मतलब बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी घटनाओं पर फेथ का, लक का यूज़ किया गया है। ओके, अब इसमें कुछ आपको समझाना नहीं था, मैंने इतना समझा दिया, बहुत है। ओके, ये आप खुद समझ सकते हैं, बहुत ही इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं जो समझ में ना आए आपके। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, और एक दो बार पढ़ेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो शेयर कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपके सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आते रहेंगे।